हेलो, दिस इज रेणुका दीवान और आज मैं लेक्चर 1 पढ़ा रही हूँ। किस पर बेस्ड? यूलर थ्योरम पर बेस्ड। तो ये मेरा हेडिंग है प्रूफ। किसका प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग? यूलर थ्योरम का। और वो यूलर थ्योरम किस पर एप्लीकेबल होता है? होमोजीनियस फंक्शन पर। और वो फंक्शन कितने वेरिएबल का फंक्शन है? 2 वेरिएबल। तो आज हम लोग यूलर थ्योरम का प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 1 में। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा मेरा स्टेटमेंट। ऐसा आएगा आपका क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम को लिखो और प्रूफ करो। और वो यूलर थ्योरम किस पर एप्लीकेबल होता है, किस पर लगता है? होमोजीनियस फंक्शन पर। और वो होमोजीनियस फंक्शन कितने वेरिएबल का फंक्शन होता है? वो फंक्शन 2 वेरिएबल का। तो आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूलर थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना भी है और प्रूफ करना है। तो आप स्टेटमेंट भी याद रखेंगे और इसका प्रूफ भी। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एफ एक्स वाई, मतलब एफ जो है वो 2 वेरिएबल का फंक्शन है। और वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। मतलब इसके हर एक टर्म की डिग्री क्या है? सिमिलर है। होमोजीनियस फंक्शन है। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। ये आपको लिखना पड़ेगा। और उसकी डिग्री कितनी है? n है। मतलब हर एक टर्म की डिग्री n है। तो ये गिवन पार्ट में आ गया। देन आपको ये प्रूफ करना है कि इस f को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। अब पार्शियल क्यों हो रहा है? क्योंकि f यहां पर 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो f को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, उसमें x का इंटू, f को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, उसमें y का इंटू करके सम करोगे, तो वो डिग्री इंटू f के इक्वल आएगा। ये यूलर्स थ्योरम कहता है। तो आपको याद रखना है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में आप किस तरीके से याद रखेंगे? इफ एफ एक्स वाई जो है वो कैसा फंक्शन है? इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। ठीक है। ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री भी बतानी पड़ेगी। कितने डिग्री का? n डिग्री का। ये गिवन में आ गया आपका। मतलब आपको गिवन है कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है 2 वेरिएबल में और कितनी डिग्री? n। देन आपको ये प्रूफ करना है। तो यूलर थ्योरम में ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है और इसको हम गिवन लेकर चलेंगे। x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन एफ लाकर बताएंगे डिग्री इंटू एफ। तो ये जो गिवन पार्ट है इसको हम कोई भी स्टेटमेंट हो चाहे कोई भी पार्ट हो जिसको हमको प्रूफ करना रहता है तो सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं। तो हमारा गिवन क्या है? गिवन में लिखेंगे, स्टार्ट हो रहा है प्रूफ। गिवन एफ एक्स वाई इज कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल का? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का? ऑफ डिग्री n। ये जो गिवन है मैंने लिखा, एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का, जिसकी डिग्री कितनी? n। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो तरीका ये होता है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहला तरीका, इसमें हर एक टर्म की डिग्री 2 है। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन को पहचानने का? x का जो हाईएस्ट पावर है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां तो 1 आ जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर निकालने के लिए x बाई एक्स का इंटू करेंगे तो ऊपर से एक्स स्क्वायर निकलेगा, बचेगा y बाई एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का इंटू डिवाइड एक्स स्क्वायर निकल गया तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे? y बाई एक्स की पावर 0 और ये y बाई एक्स की पावर 1 और ये y बाई एक्स का क्या हो गया? स्क्वायर। दैट मीन्स ये टोटली y बाई एक्स का फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स। हमको ये दूसरा तरीका है। ये पहला तरीका क्या? हर एक टर्म की डिग्री 2 थी, मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ? होमोजीनियस फंक्शन। और एक तरीका यह है कि x के हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालिए तो अंदर किसका फंक्शन बनना चाहिए? y बाई एक्स का। अगर बन रहा है तो ये जो स्मॉल f है लेफ्ट साइड का, स्मॉल f को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। कितने डिग्री का? तो यहां पर x का पावर कितना है? 2 डिग्री का। किसमें? कितने वेरिएबल में? x और y में। स्मॉल f कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। किसमें? x और y में। तो ये होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये अनदर वे है।
जो मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक में बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स, मतलब स्मॉल एफ जो है वो 2 डिग्री का एक्स वाई में होमोजीनियस फंक्शन है। तो हमको यहाँ पर स्मॉल एफ क्या दिया है, होमोजीनियस फंक्शन। कितने डिग्री का, n डिग्री का, किसमें, 2 वेरिएबल में। तो हम क्या लेकर चलेंगे, इस गिवन की वजह से हमको क्या लेकर चलना है, ये जो गिवन है उसमें हमको एग्जाम्पल नहीं लेना है, हमको क्या लिखना है यहाँ पर, स्मॉल एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x की पावर n इंटू कैपिटल एफ ऑफ y बाई एक्स। चूंकि स्मॉल f जो है वो n डिग्री का xy में कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस। दैट मीन्स स्मॉल f को हम ऐसा लिख पा रहे हैं क्योंकि हमको दिया है स्मॉल f होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये हमारा गिवन में आ गया। ये जो स्टेटमेंट है उसका ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है। तो सिर्फ स्टेटमेंट की मदद से प्रूफ नहीं होगा, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म लेकर चलोगे, इसको डालेंगे आप 1 नंबर, हो गया। अब आपके पास स्मॉल एफ आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके एक्स का इंटू करना है, एफ को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके वाई का इंटू करके सम करना है। तो वो डिग्री इंटू एफ के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा स्मॉल एफ है और इसकी डिग्री कितनी है, n डिग्री है, और ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब आप करते जाइए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग लिखिए, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि मेरे को डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए। तो क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। लेफ्ट साइड में आपने डेल बाई डेल एक्स लगाया, राइट साइड में भी डेल बाई डेल एक्स लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है, दोनों एक्स के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक्स की पावर n को छोड़ा, पहले कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स को करिए। तो पहले कैपिटल एफ का होगा, फिर वाई बाई एक्स का। कैपिटल एफ का करोगे तो एफ डैश वाई बाई एक्स होगा, फिर इंटू क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एंगल का होगा, वाई बाई एक्स का होगा, ठीक है। फिर प्लस, अब किसको छोड़ोगे, कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स को छोड़िए, इसका हो गया। x की पावर n का करिए तो n x की पावर n माइनस 1। अभी मैंने इसको प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं किया है, करिए। x की पावर n एज इट इज, ये कैपिटल F डैश है, y बाई एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट 1 बाई एक्स का नहीं होगा, x की पावर माइनस 1 का होगा। माइनस 1 सामने, x की पावर माइनस 2 और प्लस यहां पर n x की पावर n माइनस 1 कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स। प्रॉपर लिख लीजिए, डेल f बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सामने y सामने, x का पावर ऐड हो गया तो n माइनस 2 हो गया, और कैपिटल F डैश कितना आया, y बाई एक्स आया। फिर प्लस यहां पर कौन है, n x की पावर n माइनस 1 कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, हो गया। डेल f बाई डेल एक्स आपने फाइंड कर लिया। अब आप डेल f बाई डेल y निकालिए। ये जो इक्वेशन 1 है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, तो LHS में क्या लिखेंगे, डेल f बाई डेल y। राइट साइड में ये पूरे के आगे डेल बाई डेल y लगेगा, तो x की पावर n का नहीं होगा क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब सिर्फ किसका होगा, कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि उसी में y का फंक्शन है। तो मैंने x की पावर n को छोड़ा, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिर्फ कैपिटल F का होगा y के रिस्पेक्ट में। तो पहले कैपिटल F का करोगे, फिर एंगल का। कैपिटल F का करोगे तो f डैश y बाई एक्स, फिर इंटू डेल बाई डेल y ऑफ किसका होगा, एंगल। एंगल कौन है, y बाई एक्स, हो गया। अब इसको प्रॉपर अरेंज करिए, तो डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू x की पावर n
कैपिटल एफ डैश वाई बाई एक्स, y के रिस्पेक्ट में करिए तो 1/x आपका कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, और ये मैं x को ऊपर ले जा रही हूं तो x की पावर n-1 हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूं बिकॉज ऑफ स्पेस नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट भी मिटा रही हूं मैं। तो ये x जो है नीचे वाला x वो आपका लेफ्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू x की पावर n-1 हो जाएगा और कैपिटल F डैश y बाई x, इसको हम डाल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था यूलर्स थ्योरम में हमको क्या करना है, LHS, जो LHS था, क्या था LHS, मैंने मिटा दिया है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई, ये हम लेकर चलेंगे और उसकी वैल्यू NF के इक्वल लाकर बताएंगे। तो आप LHS लीजिए, नाउ करके करिए खुद से, नाउ x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई, ये तब लेंगे जब आप डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई निकाल चुके रहेंगे। तो x डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू लिखिए इक्वेशन नंबर 2, माइनस y x की पावर n-2 कैपिटल F डैश y बाई एक्स प्लस n x की पावर n-1 कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स, ये हो गया, प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई ये लिखा हुआ है x की पावर n-1 कैपिटल F डैश y बाई एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस x का अंदर इंटू करिए, ये y का अंदर इंटू करिए, तो मैं राइट साइड में कर रही हूं, ठीक है। जब x का अंदर इंटू करेंगे, ये देखिएगा x का अंदर इंटू होने जा रहा है, तो कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे और बचेंगे क्या, उसको देखिएगा। तो ये x अंदर गया, यहां पर ये देखिए ये x अंदर जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, x का पावर n-1 हो जाएगा, -2 और +1 -1 हो जाएगा, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस y आपका एज इट इज, x की पावर कितना होगा n-1 होगा, कैपिटल F डैश y बाई एक्स और प्लस, ये प्लस है, x यहां पर जाएगा तो n तो रहेगा, x का पावर n हो जाएगा, -1 + 1 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स प्लस थर्ड टर्म y अंदर जा रहा है तो y इंटू एक्स की पावर n-1 कैपिटल F डैश y बाई एक्स, ठीक है। सिमिलर टर्म है ये दोनों के दोनों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लाइक टर्म्स है बट दे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, तो n x की पावर n कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स बचा, n आपका एज इट इज, इसको मैंने क्या बोला था, स्मॉल f बोला था। सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमने लिया था स्टेटमेंट से स्मॉल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर n कैपिटल F ऑफ y बाई एक्स, मैं मिटा चुकी हूँ इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको लिया था। तो ये आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल f से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्मॉल f कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, और जो भी फंक्शन होमोजीनियस होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। LHS में कौन है, तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू किसके इक्वल आया, डिग्री इंटू एफ। तो दिस इज यूलर्स थ्योरम का प्रूफ है ये, ठीक है। थैंक यू।